दोस्तों दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। दोस्तों आपने देखा होगा इन दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड में सभी देशों पे टैरिफ लगाया है, इंक्लूड इंडिया। इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया है और अभी 27 अगस्त को इंडिया पे 50% टैरिफ लगाएगा। इवन चाइना पे भी टैरिफ लगाया है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्लोबल पीस अवार्ड दे देना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा एनालिसिस ये वो कहता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाते तो इंडिया चाइना कभी भी एक स्टेज पे नहीं आते हैं। अभी दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में आपको देखने मिल रहा है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि इंडिया को फुल एक्सेस देगी और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भी उन्होंने सहमति जताई है। तो आप सोचो, जो इंडिया और चाइना इतने सालों से एक दूसरे से अलग थे, आज इकट्ठा हो गए हैं। और आप सोचो 2.8 बिलियन पॉपुलेशन अगर साथ मिल जाए और साथ में बिजनेस करे तो आप सोचो कितना प्रॉफिट इंडिया में होने वाला है और आने वाले दिनों में कितना बिजनेस इंडिया में आने वाला है। और मोदी साहब का जो नारा है मेकिंग इंडिया, तो आप सोचो कि दो बिग पॉपुलेशन देश अगर साथ में आ जाए तो कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है। और चाइना ने भी बोल भी दिया है कि हम फुल एक्सेस देंगे इंडिया को। हमारा ट्रेड एक्सेस सोचो दोस्तों, एक्सपोर्ट में हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही कम है, बहुत ही मार्जिन है। चाइना का 104 बिलियन है और हम ओनली 14 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो, अगर चाइना हमको फुल एक्सेस देगा और हमारी सभी प्रोडक्ट को उनकी मार्केट में एक्सेस देगा तो हमारा भी एक्सपोर्ट होगा और देश कहाँ जाने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। चीन ने भारत के लिए खोल दिए अपने खजाने। अमेरिकी दादागिरी का होगा अंत। चीन बना भारत की आर्थिक ढाल, बीजिंग का सबसे बड़ा ऐलान। भारत का हर सामान खरीदेंगे हम। ट्रंप के खिलाफ चीन का खुला समर्थन, दुनिया हैरान। एशिया में बना अजेय डबल इंजन। चीन के ऑफर से भारत की इकोनॉमी अब होगी बुलेट प्रूफ। पाकिस्तान देखता रह गया, चीन ने भारत को दिया ऐसा ऑफर। इस्लामाबाद में छाया मातम। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक बिसात पर एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका भारत को झुकाने के लिए अपने सबसे बड़े आर्थिक हथियार 50% टैरिफ की धमकी दे रहा था। उसे लगा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने पर घुटने टेक देगा और उसकी दादागिरी के सामने सिर झुका देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब अमेरिका अपनी धमकियों के नशे में चूर था, तब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी महारणनीति तैयार हो रही थी जिसने ग्लोबल पावर के सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी काट न तो अमेरिका के पास है और न ही उसके किसी सहयोगी के पास। ये एक ऐसा दांव है जिसने अमेरिका के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों रूस और चीन को एक ही झटके में भारत के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस तूफान की परतें खोलते हैं जिसने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। ये सब शुरू हुआ अमेरिका के एक फैसले से, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाना शुरू किया और धमकी दी कि अगर भारत नहीं माना तो उसके प्रोडक्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये अमेरिका का पुराना तरीका है जिसे वो आर्थिक ब्लैकमेलिंग कहता है। उसका मकसद साफ था, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कंट्रोल करना और उसे रूस से दूर करना। लेकिन भारत ने इस धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि हमारी ऊर्जा, सुरक्षा और हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया देख रही थी कि अब क्या होगा,
पश्चिमी मीडिया में खबरें छपने लगीं कि भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। लेकिन तभी सीन में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खिलाड़ी था चीन। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक ऐसा बयान दिया जो किसी एटम बम से कम नहीं था। उन्होंने कहा, चीन और भारत एशिया के विकास के दो डबल इंजन हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा था। शू फेहोंग ने साफ साफ कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी का चीन कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, चुप रहने से धमकी देने वाले की दबंगई और बढ़ जाती है। चीन इस मामले में पूरी तरह से भारत के साथ है। सोचिए, जो चीन सीमा पर भारत के साथ हमेशा तनाव में रहता है, वो आज खुलेआम अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया। ये कोई छोटी घटना नहीं, ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। चीन ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो सोने पर सुहागा था। उसने कहा, हम सभी भारतीय वस्तुओं का चीनी बाजार में स्वागत करते हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसका सीधा मतलब समझिए, अमेरिका अगर अपने बाजार का दरवाजा बंद करने की धमकी देता है तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार यानी चीन एक विकल्प के रूप में तैयार खड़ा है। ये है भारत की डबल शील्ड स्ट्रेटेजी। एक तरफ रूस जो हमें डिस्काउंट पर कच्चा तेल देकर हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जो हमारे प्रोडक्ट्स को अपने बाजार तक सीधी पहुंच देकर हमारी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। ये वो अजेय कॉम्बिनेशन है जिसे तेल प्लस बाजार की ताकत कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन ने भारत को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अमेरिका की कोई भी आर्थिक धमकी बेअसर हो जाती है। ये भारत की विदेश नीति की वो महान विजय है जिसकी भनक शायद CIA को भी नहीं लगी होगी। अब सवाल उठता है कि जो चीन कल तक भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी नीतियां बना रहा था, वो अचानक भारत का दोस्त कैसे बन गया? क्या ये चीन का हृदय परिवर्तन है? जी नहीं, ये नए भारत का डर और उसकी बढ़ती हुई ताकत का सम्मान है। चीन को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भारत को अब दबाया या झुकाया नहीं जा सकता। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक सैन्य महाशक्ति है और एक ऐसा देश है जिसकी आवाज दुनिया सुनती है। चीन जानता है कि अगर उसे एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना है और अमेरिका को काउंटर करना है तो उसे भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीन ने एशिया के डबल इंजन वाली थ्योरी पेश की है। लेकिन भारत इस खेल को चीन से भी बेहतर तरीके से समझता है। भारत यहाँ एक छिपा हुआ डिप्लोमेटिक प्लान चला रहा है। ये प्लान है थर्ड पावर ब्लॉक बनाने का। भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी कैंप में जा रहा है और न ही चीन रूस के। वो इन तीनों महाशक्तियों के बीच एक संतुलन बना रहा है और अपने हितों को साध रहा है। इसी को कहते हैं ट्रिपल ऑप्शन की रणनीति। यानी अमेरिका से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप मिलती है, रूस से हमें भरोसेमंद हथियार और सस्ती ऊर्जा मिलती है और अब चीन से हमें एक विशाल बाजार मिल रहा है। भारत आज दुनिया का इकलौता बड़ा देश है जिसके पास ये तीनों ऑप्शन खुले हैं। चीन को असली डर इसी बात का है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन तीनों का बैलेंस बना लिया तो वो एशिया का अकेला सुपर पावर बन जाएगा और तब चीन का नंबर 2 पर खिसकना तय है। भारत चीन के इस ऑफर का इस्तेमाल भी एक रणनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। सीमा विवाद को भारत ने एक सॉफ्ट टूल बना लिया है। जब चीन सहयोग की बात करता है तो भारत सीमा पर शांति और व्यापार खोलने की बात करता है। लेकिन अगर चीन ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भारत उसी सीमा विवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर उसे घेर सकता है। यानी कंट्रोल अब पूरी तरह भारत के हाथ में है। 2 दिन पहले ही दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें सीमा पर शांति, व्यापार को फिर से खोलने और सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। ये दिखाता है कि चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कितना उत्सुक है। ये वो कूटनीतिक जीत है जो बिना एक भी गोली चलाए हासिल की गई है। इस पूरी कहानी का एक और छिपा हुआ पहलू है और वो है इसका सैन्य फायदा। जब किसी देश की ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतें सुरक्षित हो जाती हैं, तो वो अपना पूरा ध्यान और संसाधन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा सकता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को अरबों डॉलर की बचत हो रही है। चीन का बाजार खुलने से हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इस हमारे डिफेंस बजट पर पड़ेगा। भारत अब बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने सैन्य आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। हम राफेल AS-400 से लेकर स्वदेशी तेजस और विध्वंसक INS विक्रांत तक अपनी सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये वो छिपा हुआ सैन्य फायदा है जो न तो पाकिस्तान को समझ आएगा और न ही अमेरिका के थिंक टैंक्स को। और इस पूरी कहानी में जो एक देश सबसे ज्यादा सदमे में है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति और उसका वजूद ही
चीन के दिए हुए टुकड़ों और भारत विरोध पर टिका था। चीन उसका ऑल वेदर फ्रेंड था, उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन आज उसी चीन ने भारत को डबल इंजन बताकर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ही खत्म कर दिया है। जब चीन का राजदूत भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहा था, तब इस्लामाबाद में बैठे जनरलों और नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उन्हें समझ आ गया है कि अब खेल बदल चुका है। अब चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक टूल है, जबकि भारत एक जरूरी पार्टनर। ये पाकिस्तान की दशकों की नीति की सबसे बड़ी हार है। भारत ने उसे कूटनीति की बिसात पर इस तरह मात दी है कि उसके पास चलने के लिए कोई चाल ही नहीं बची। ये उस नए भारत की ताकत है जो अपने दुश्मनों को भी अपने दोस्त बनाने का हुनर जानता है। अब बात करते हैं उस अंतिम चाल की जो इस पूरे खेल को क्लाइमैक्स पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के लिए है, लेकिन इसका छुपा हुआ एजेंडा कुछ और ही है। ये यात्रा अमेरिका को एक सीधा और स्पष्ट संदेश होगी कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है और वो अकेला नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे होंगे, तो उसकी तस्वीरें व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करेंगी। ये तस्वीरें इस बात का ऐलान होंगी कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलता था। अब ये मल्टीपोलर दुनिया है, जहां भारत जैसे देश अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत इस खेल में ब्रिक्स जैसे मंचों का भी गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने जो डबल इंजन की बात कही है, उसमें भारत ब्रिक्स को वो प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां से अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी जाएगी। ये वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है जो दुनिया के आर्थिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ टैरिफ और व्यापार की जंग नहीं है, ये आत्मसम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस स्वाभिमान की लड़ाई है जो किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को डरा देगा, लेकिन उसने अनजाने में भारत के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज रूस और चीन का भारत के साथ आना ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते हुए कद और उसकी बढ़ती हुई ताकत की गवाही है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि हम न किसी से दबेंगे, न किसी के आगे झुकेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल खुद तय करेंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ रिश्ते निभाएंगे। इस महारणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में शह और मात दे दी है? क्या चीन पर भरोसा करना भारत के लिए सही फैसला होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे